अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़ी ही मज़ेदार गाजर खीर की रेसिपी, या जिसे गजरेला भी बोला जाता है। तो मैंने देखा है मोस्टली लोगों को गाजर की खीर बनाना बहुत मुश्किल लगता है। आई डोंट नो ऐसा उन्हें क्यों लगता है, लेकिन ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और नॉर्मल खीर से इसका टेस्ट भी बहुत डिलीशियस बनता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ज़बरदस्त गाजर खीर की रेसिपी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना, तो बड़ी ही ज़बरदस्त खीर बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। चलिए अपनी ज़बरदस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कप चावल का लिया है और उसे अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया है। उसमें हम पानी इतना ऐड करेंगे कि चावल उसमें अच्छे से भीग जाएं। इसके बाद इसे छोड़ देंगे, इसे कवर करके रख देंगे। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर लिया है, जिसे मैंने छील कर रख लिया है। पहले इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसे छील लेंगे और इसी के साथ जो है मैं इसे कश कर रही हूँ। इसी तरह 1 किलो गाजर को मैंने कश कर लिया है। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन के साथ भी कश कर सकते हैं। तो ये देखें जी, यहाँ पर गाजर जो है वो कश हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, जिसमें मैंने 5 लीटर दूध लिया है। तो जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ 5 लीटर दूध की गाजर खीर। तो बड़ी परफेक्ट सी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आप किसी भी दावत में भी इसे बना सकते हैं। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ जब तक दूध को बॉईल नहीं आ जाता। तो इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, बड़ी ही परफेक्ट सी रेसिपी है। अगर घर में मेहमान आने, कोई दावत है, किसी सालगिरह पर बना रहे हैं, तो ये 5 लीटर दूध की परफेक्ट रेसिपी है। तो आप ये बना सकते हैं। इसी के साथ जो चावल मैंने भिगो कर रखे थे, उसे मैंने जूसर ब्लेंडर में ऐड कर लिया है और उसी के साथ जिस पानी में भिगोया था वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है। और इसी पानी में जो है हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे बिल्कुल पाउडर नहीं करना, इतना ग्राइंड करेंगे कि ये चावल ज़रा मोटे मोटे ही रह जाएं। इसी के साथ जो है यहाँ पर दूध को उबाल आ चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और दूध को उबाल आना शुरू हो गया है। इसी के साथ जो मैंने चावल पीस कर रखे थे वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो ध्यान रहे, ये बॉईल आने के बाद ही आपने ऐड करने हैं। तो पहले इसे फ़ौरन से चम्मच हिलाना है, इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चावल जो है वो नीचे बैठ ना जाए। तो एक दफ़ा अच्छे तरीके से चम्मच हिलाने के बाद जो मैंने 1 किलो गाजर कश की थी वो भी इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, गाजर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अभी इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक चावल और गाजर इसमें अच्छे से गल नहीं जाते, अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो ये देखिए जी, अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं खीर को पकते हुए। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, लेकिन दूध ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। लेकिन टिल देन हम वेट करेंगे जब तक जो है इसकी कंसिस्टेंसी नहीं चेंज होती। हम तब तक पकाएंगे जब तक खीर गाढ़ी नहीं हो जाती। तो ये देखें जी, यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है खीर को पकते हुए और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन अभी भी हमें वो कंसिस्टेंसी नहीं मिली जो हम चाह रहे हैं, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी। तब तक जो है चम्मच इसमें हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये देखें जी, कुछ देर के बाद इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। ये आप देख सकते हैं, खीर गाढ़ा होना शुरू हो गई है, बिल्कुल उसी कंसिस्टेंसी में आ रही है जैसी हमें चाहिए थी। अभी फ़िलहाल इसे अच्छे से पकाएंगे क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी को मज़ीद गाढ़ा रखना है। तो ले जी, यहाँ पर मज़ीद आधा घंटा गुजर चुका है और खीर गाढ़ी हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 4 इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची जो है वो आपने एंड पर ही ऐड करनी है, स्टार्टिंग में इसे ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप इलायची पाउडर ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी के साथ हम इस पॉइंट पर चीनी भी ऐड कर देंगे। चीनी भी हम स्टार्ट में ऐड नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 कप चीनी की ऐड कर रही हूँ। तो इसी के साथ चीनी ऐड करते ही चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हमारी खीर जो है वो फिर से इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होगी और खीर जो है पतली हो जाएगी। तो फिर हम मज़ीद इसे कुछ देर पकाएंगे कि हमारी खीर की कंसिस्टेंसी जो है वो फिर से गाढ़ी हो जाए, थिक हो जाए। इसके अलावा जो चीनी है, कुछ देर पकाने के बाद आप मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप और चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कम पसंद है तो आप 3 कप से कम भी रख सकते हैं। मैं 3 कप बिल्कुल नॉर्मल शुगर बता रही हूँ आपको। तो इसी के साथ जो है खीर को हम पकाते जा रहे हैं। फ्लेम जो है इस दौरान बिल्कुल फुल है और चम्मच में हिलाती जा रही हूँ ताकि खीर नीचे ना लग जाए।
तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा खीर अगर नीचे लग गई तो इसमें एक अजीब सी टेस्ट में भी कड़वाहट आ जाती है और एक जलने की स्मेल भी आती रहती है। सो ध्यान रखना है कि हमारी खीर जले ना। तो ये देखें जी कितना ज़बरदस्त कलर है खीर का और कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है। तो यहाँ पर हमारी खीर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा करेंगे और उसके बाद जो है सर्व करेंगे। तो अगर तो गर्मियाँ हैं तो आपको ज़्यादा देर के लिए भी रखना पड़ेगा। अपनी खीर को सर्व करते हैं और इसकी गार्निशिंग अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादाम से कर रही हूँ। आप चाहें बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, अखरोट, आपको जो भी पसंद है आप उस चीज़ से कर सकते हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी ऐसे ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी खीर बनेगी। तो बड़ी ही क्विक और इजी सी रेसिपी है, इसे ट्राई ज़रूर करना है। इसी के साथ जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आप गरम गरम खीर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो इसे अच्छे से ठंडा करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद ईजी और क्विक सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।